क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? आकाश के डैड अंजलि से और आकाश से मुस्कुराते हुए पूछते हैं। वो अंजलि के हाथ में एक एल्बम देते हैं और कहते हैं, इसमें आकाश के बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हें अच्छी लगेंगी, जरूर देखो। बचपन का एल्बम ये सुनते ही अंजलि ने आकाश का हाथ छोड़ दिया और डैड के साइड में जाकर बैठ गई। अंजलि उनके साथ फोटोग्राफ्स देखने लगती है और वो बहुत खुश लग रही थी और आकाश के डैड भी खुश लग रहे थे। ये देखकर अली कमेंट करता है, अंजलि के आने से डैड कितने खुश हो गए हैं। अगर अंजलि हमेशा यहीं रहे तो उनकी हेल्थ जरूर अच्छी रहेगी। तुम्हें क्या लगता है पूजा? अली ने जो कुछ भी कहा वो उसके डैड का ही बताया हुआ था। उन्होंने उससे पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था ताकि आकाश को हिंट मिले। अली आकाश को बहुत लकी समझ रहा है क्योंकि उसके पिताजी खुद उसके लिए रिलेशनशिप में उसकी हेल्प करना चाहते हैं। अंजलि आकाश के फोटोग्राफ देखना बहुत एंजॉय कर रही थी और अपना अफेक्शन आकाश की ओर दिखाने के लिए बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी और भी क्लोजनेस दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी नो टचिंग की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं मान सकती? आकाश फुसफुसाता है, लेकिन वो अपने डैड की तरफ देखता है तो उसकी इरिटेशन कम होती है। वो देखता है कि डैड अंजलि के साथ काफी चुस्त महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अंजलि की हरकतों पर कुछ नहीं कहता। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मेरा भाई है जो एक लड़की के साथ है। व्हाट डू यू थिंक? पूजा ने अली के कानों में फुसफुसाया, जो उसके साथ उसकी अचानक क्लोजनेस से चौंक गया है। अली पूजा के साइड में से उठने लगता है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम 1 इंच भी हिले तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगी। अली अपनी जगह पर जम सा जाता है और वो हिलने की जरूरत नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि पूजा कितनी शेमलेस है। वो अपनी बात सच करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती और ये सब डैड, आकाश और उसे भी ज्यादा अंजलि के सामने होना बिल्कुल भी सही नहीं था। सो तुम्हें क्या लगता है? पूजा अली के कानों में बोलती है। पूजा के बोलने के तरीके से अली समझ गया कि ये किस बारे में बात कर रही है। पूजा स्टॉप इट, तुम मुझे अब और कितना परेशान करोगी? पूजा की आईब्रोज खड़ी हो जाती है और वो कहती है, अली मैं डैड के प्लान के बारे में पूछ रही हूँ और अब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो आखिरी बार सुन ही लो। मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ अली, आई गिव अप। पूजा इमोशनलेस होकर बोलती है, मैं कब तक ऐसे लड़के के पीछे भाग सकती हूँ जो मेरे साथ नहीं रहना चाहता? पूजा की बात सुनकर अली दंग रह जाता है। उसने पूजा से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। वो मायूस महसूस करता है। अंजलि, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपने परिवार की मानो। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। फिर आकाश की तरफ देखकर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी चॉइस अच्छी लगी आकाश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल और केयरिंग लड़की के साथ हो सकते हो। आकाश के डैड ने ये सब ऐसे तरीके से कहा कि अंजलि शर्मा गई और आकाश खांसने लगा। ये जाहिर सी बात है डैड, क्योंकि जब से अंजलि आई है तब से आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है, पूजा ने कहा। इतना ही नहीं, वो अली से दूर होकर उसके डैड के साइड में जाकर बैठ गई और अंजलि और डैड के साथ एल्बम्स देखने लगी। इज शी सीरियस? अली पूजा की बातों से सहम गया था। इतने दिनों में अली ने उसे कितनी बार फटकारा होगा, लेकिन कभी पूजा ने उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन आज वो काफी रूखी लग रही थी और उसे डर लग रहा था क्योंकि उसका दिन पूजा की बातों से शुरू होता है और पूजा की बातों पर ही खत्म होता है और कहीं ना कहीं वो दिन भर उसी के बारे में सोचता है। जल्द ही डिनर टाइम हो गया। बाकी सब लोगों के लिए दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन दिन बड़ा था तो वो सिर्फ आकाश के लिए। वो अंजलि की हरकतों से काफी परेशान था। उसने उसे गुजारिश करके कहा था कि वो फैमिली के सामने बिल्कुल इमोशनल ना बने, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। जैसा उसने लंच टाइम पर किया वैसा ही अभी अपने हाथों से डिनर करवाया। आकाश इस बात से बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है।
उसने अपने डैड को कितनी बार समझाया कि वो किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकता है और शायद उन्हें इसी बात की खुशी है कि वो किसी लड़की के साथ है। लेकिन फिर लोगों को ऐसी अफवाहें फैलाने की आदत होती है। जब अमीर और हैंडसम लड़के के साथ कोई लड़की ना हो तो बातें बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसका फर्स्ट रिलेशन पब्लिक नहीं हुआ। उसके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ अली और पूजा को पता था। यहाँ तक कि उसके डैड को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी उस लड़की को अपने घर नहीं लाया। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो उसे मिलवाने के लिए घर पर लाने वाला था तभी उसे पता चला कि उसे उस लड़की ने धोखा दिया है और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब से वो पूरी तरह से टूट चुका है। आकाश का चेहरा काला पड़ गया। अंजलि आकाश का चेहरा नोटिस करती है कि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब लग रहा है। वो सोचती है कि आकाश को शायद मेरा टची होना अच्छा नहीं लग रहा। क्या अब तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो? अंजलि ने बुदबुदाया। वो आकाश से इजी हो गई क्योंकि उसके होमो ना होने का डाउट उसकी अनकंफर्टेबल होने से ज्यादा इफेक्टिव था। एक क्लिंगी गर्लफ्रेंड, भले ही वो नकली हो, शायद अब उसे इरिटेट हो रहा है। अंजलि ने सोचा कि ये शायद इसलिए है कि हम दोनों बहुत देर तक एक साथ हैं और मैं उससे टची हो रही हूँ। भले ही वो मेरे किसेस को सह पाता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा इरिटेट हो रहा है। अंजलि, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक लेना पसंद करोगी? अगर आकाश भी ड्रिंक करे तो मैं राजेश को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा। आकाश के डैड अंजलि से स्माइल देकर पूछते हैं। सभी अब हॉल में लगे बार में आते हैं। आकाश के डैड बारटेंडर को ड्रिंक बनाने के लिए इशारा करते हैं। सभी के लिए ड्रिंक्स बनते हैं। पूजा, अली, डैड, अंजलि सभी एक के बाद एक ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। पीछे साइलेंट म्यूजिक भी चलता है। ये ऐसा दिन है जो अंजलि हमेशा अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी, अगर उसकी फैमिली होती तो। आकाश देखता है कि बारटेंडर 2 ग्लास स्पेशल बना रहा है। आकाश की बात ध्यान में आती है और वो स्पेशल ड्रिंक ना लेकर दूसरा ग्लास उठाता है। आकाश अली, पूजा या अंजलि की तरह ग्लास पर ग्लास नहीं पीता, सिर्फ 1-2 ग्लास ड्रिंक करता है। कुछ ही देर में सभी लोग नशे में धुत हो गए। आकाश के डैड अब आकाश के साइड में आकर बैठते हैं और वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आकाश को छोड़ के। वो आकाश को ज्यादा ना पीता देख कहते हैं, अच्छा है कि तुम ज्यादा नहीं पी रहे हो, तुम अंजलि को छोड़ने जा सकते हो और क्यों ना हम उसे यहीं सोने दे, ऑलरेडी इतना लेट भी हो चुका है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं डैड, लेकिन वो कभी नहीं होगा। आकाश अपना आज रात का लास्ट ड्रिंक गटक कर सिंपली जवाब देता है, ये क्या तुम और नहीं ले रहे? मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ आकाश। तुम पहले ही अपनी शादी की उम्र पीछे छोड़ चुके हो और आगे भी लेट करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इस साल जब तुम 32 साल के हो जाओगे तो तुम्हें जल्द ही मैरिज लिस्ट से हटा दिया जाएगा। डैड आकाश को समझाते हुए बोलते हैं, क्या डैड आप भी अली की तरह मेरे पीछे पड़ गए, जबकि आपको पता है मैं सेम जेंडर प्रेफर करता हूँ। आकाश मुस्कुराया और सरकास्टिकली कहा, आउच। आकाश को दर्द हुआ जब डैड ने उसके पेट पर जोर से मारा। यू रास्कल, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। आप मेरे डैड हैं डैड, लोगों से ज्यादा आप मुझे पहचानते हैं और आप भी ऐसे अफवाहों पर और मैगजीन्स पर बिलीव करते हैं, आकाश कंप्लेन करते हुए कहता है। कुछ समय बाद पूजा, अली और अंजलि की बैटरी डाउन हो गई। वे सभी नशे की हालत में सोफे पर लेटे हुए थे और अपने आप चल नहीं पा रहे थे। अंजलि को मैं उसके घर छोड़ आता हूँ, आकाश अपने पिता से कहता है जब वो अंजलि को गिरने से बचाते हैं, जबकि वो खुद ही नशे में थे। आकाश के डैड सिर्फ हाँ में सिर हिलाते हैं। उन्हें सैड फील होता है कि उनका अंजलि को घर पर रुकवाने का प्लान फेल हो गया है। ऑल राइट, ध्यान से ड्राइव करना और याद रहे तुमने भी थोड़ी पी है, डैड ने आकाश को रिमाइंड करवाया और वो अंजलि की तरफ मुड़े। सी यू सून अंजलि। यस डैड, बाय, अंजलि एनर्जेटिकली बोलती है। अंजलि के नशे में बोलने के तरीके से आकाश के डैड हंसते हैं।
बुरा मत मानिए डैड, दोनों में शायद रास्ते में ही कुछ हो जाए, वैसे भी रास्ता बड़ा लंबा है। अली डैड को एनकरेज करते हुए कहता है। आकाश के डैड ठंडी सांस छोड़ते हैं और देखते हैं कि पूजा को मदद की जरूरत है, तो वो उनके हेल्पर गार्ड को पूजा को उठाने के लिए कहते हैं। पीछे हटो, कोई भी पूजा को हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद उसे कमरे में ले जाऊंगा। अली बोल पड़ता है। मेल हेल्पर्स मिस्टर सहगल की तरफ देखते हैं और परमिशन मांगते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें दोनों के पीछे जाने के लिए कहते हैं ताकि अली पूजा को गिरा ना दे, क्योंकि अली भी नशे में था। अली आराम से पूजा को अपने हाथों में उठा लेता है। वो जानते हैं कि अली को भी पूजा के लिए प्यार है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या बात है जो उसे रोके रखी है। वो आकाश के लव लाइफ में इंटरफेयर आसानी से कर सकते हैं, मगर अली के और पूजा के बीच में बोलना उन्हें ठीक नहीं लगता, क्योंकि पूजा नहीं चाहती कि अली पर कोई जबरदस्ती हो। अली भी नशे में था, मगर अली के होते हुए कोई पूजा को उठाए ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो हॉल से पूजा को उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ता है। अली के पीछे पीछे गार्ड भी आते हैं। ये देखकर वो उनको जाने के लिए कहता है, मगर बॉस का ऑर्डर था, इसलिए वो थोड़े डिस्टेंस पर चलते हैं। लेकिन अली फिर से उन्हें धमकाता है। धमकी सुनने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। तुम किस पर चिल्ला रहे हो? अली के गार्ड पर चिल्लाने से पूजा की नींद खुलती है और वो नशे में बड़बड़ाती है। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, अली उसे आराम से कहता है। वो अब पूजा के रूम में उसे बेड पर कंफर्टेबली सुलाता है और उसकी साइड में रखे चेयर पर बैठता है। वो बहुत अडोरेबल लग रही थी। पूजा के गालों पर से बाल हटाता है और उसे बड़े प्यार से निहारता है। तुमने सच में गिव अप कर दिया पूजा? अली थोड़ा जोर से कहता है। अली को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो भी पूजा को पसंद करता है, मगर कहने से डरता है। उसे लगता है कि शायद उसे मुझसे अच्छा और कोई मिलेगा। वो पूजा को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका दिल हमेशा पूजा की तरफ ही मुड़ता है। वो अपने आप से कई बार कह चुका है, तुम अब और कितना वक्त लेना चाहोगे? पूजा के बारे में भी सोचना जरूरी है। थोड़ी देर बैठने के बाद अली उठकर जाने ही लगता है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में कहती है, मुझे अकेला नहीं सोना, तुम मेरे साथ लेट जाओ ना। बचपन में तुम हमेशा मुझे सुलाते थे, आज भी मुझे सुलाओ ना प्लीज। हम अब इतने छोटे नहीं रहे पूजा, अली जवाब देता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो ना। एज अ ब्रदर मुझे सुलाओ, मैं उसका कोई गलत मतलब नहीं निकालूंगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए। पूजा नशे में थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। अली हमेशा ही पूजा की बातों से पिघल जाता है और वो भी पूजा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। वो धीरे से पूजा के ठीक बगल में लेटता है। अली उससे बहुत प्यार करना चाहता है, उसे कसकर गले लगाना चाहता है, सबके सामने हग करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप को रोकता है। आज वो उसके इतने करीब था, वो उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा है। उसके पिंक ग्लॉसी लिप्स उससे कुछ इंच दूरी पर हैं। उसकी ब्यूटी को वो जी भर के एडमायर तक नहीं कर सकता। ऐसी क्या मजबूरी है अली? वो अपने आप से कई बार पूछ चुका है, क्या मैं सबसे बड़ा हिपोक्रेट नहीं हूँ? अली ने कहा। वो पूजा से प्यार करता है, लेकिन किसी रीजन से उसके मन में बहुत डाउट और इनसिक्योरिटीज थी, जिससे वो पीछे हट जाता है। उसे हमेशा लगता है कि वो पूजा के लिए सही नहीं है। वो डैड को और पूजा को निराश नहीं करना चाहता। वो खुद को उनके कर्ज का हकदार मानता है। क्या अली कभी अपने दिल की बात